क्लास 7 फ्रॉम RS अग्रवाल से मेंसुरेशन चैप्टर से अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए चैप्टर है मेंसुरेशन। इसमें क्या क्या आता है, फिगर का एरिया निकालना होता है, पेरीमीटर, कोस्ट ऑफ, इस टाइप से आता है। तो रेक्टेंगल, आप लोग को पता है रेक्टेंगल शेप कैसे होता है, इस टाइप से। तो ये रेक्टेंगल शेप, तो रेक्टेंगल शेप में क्या क्या आता है हम लोगों का, जस्ट रूम, एरिया ऑफ रूम हो गया, एरिया ऑफ कारपेट हो गया, इस टाइप से आएगा। रेक्टेंगुलर फील्ड हो जाता है, इस टाइप का जितना भी शेप है ये मेंसुरेशन में आ जाता है। तो इसका एरिया क्या हो जाता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फील्ड होने से भी वही एरिया लग जाएगा। एरिया इक्वल टू L इंटू बी होता है, जिसका ये L है और ये B है। अब इसका आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स ये जो है पूरा, इसका लेंथ कितना है टोटल, इसका टोटल लेंथ सबको ऐड करना पड़ता है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी। मतलब इसमें देखिए L दो ठो L हो गया, दो ठो B हो गया, यहाँ लिखेंगे L प्लस L एंड B प्लस B। तो 2L, टू ठो L हो गया, तो 2L एंड प्लस 2B। तो दोनों में 2 आ गया, तो दोनों में 2 आने से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको कॉमन निकाल सकते हैं, एंड L प्लस B। ये हो गया इसका पेरीमीटर। रेक्टेंगुलर फील्ड, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। और एक चीज़ पढ़ेंगे स्क्वायर शेप में। स्क्वायर शेप मतलब जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल। मान लीजिए ये साइड को हम लोग A मान लिए, तो इसका भी एरिया हो जाता है। एरिया मतलब अंदर में कितना स्पेस है, इक्वल टू साइड इंटू स्क्वायर, साइड इंटू साइड, तो साइड का स्क्वायर। ये हो गया इसका एरिया। और इसका पेरीमीटर होता है मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। तो कितना साइड है, 4 साइड, तो 4 इंटू साइड, ये होता है इसका पेरीमीटर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। प्लॉट है, प्लॉट मीन्स कोई एक हो गया, फील्ड हो गया, कोई घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदता है ना, तो वही हो गया, ये प्लॉट हो गया, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट, इस टाइप से। ठीक, ये प्लॉट है, तो इसमें वन साइड ऑफ हुई चीज 48 मीटर, जिसका वन साइड कितना है 48 मीटर, 48 मीटर। मान लीजिए ये वन साइड हो गया 48 मीटर। एंड इट्स डायगोनल, डायगोनल मीन्स जो इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स का मैच हो जाता है। डायगोनल हो गया इसका 50 मीटर। तो हम लोगों को क्या करना है, इस प्लॉट का एरिया निकालना है, कितना एरिया है। तो उसके लिए हम लोगों को B का वैल्यू चाहिए। B मीन्स ब्रेथ, इसका लेंथ अगर है तो इसका ब्रेथ निकालेंगे। ब्रेथ कैसे निकालेंगे, देखिए ये एक हो गया, रेक्टेंगल में क्या होता है, राइट एंगल हो जाता है, ये राइट ट्रायंगल हो गया, जिसमें BD स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD, देन BD स्क्वायर इक्वल टू ये वाला H स्क्वायर इक्वल टू ये वाला B स्क्वायर P स्क्वायर, इस टाइप से पाइथागोरस थ्योरम का जो यूज होता है। तो हम लोग उतना दूर नहीं जाएंगे, हम लोग का बस ये जानना है कि डायगोनल का स्क्वायर के साथ ये 2 साइड्स का स्क्वायर का एड, BC स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, तो BD का वैल्यू कितना दिया है 50 मीटर का स्क्वायर, एंड BC स्क्वायर कितना है नहीं दिया है, जो कि हम लोगों को फाइंड करना है, और प्लस CD 48 मीटर का स्क्वायर। अब ये 50 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 5 जा 25 एंड 2 0, यानी 50 इंटू 50, इस टाइप से मीटर का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 48 को भी इसी करके 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है,
24 को 48 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 2304 आ रहा है। तो हम लोगों को BC फाइंड करना, BC को एक साइड रख देते हैं, इधर 2500 मीटर स्क्वायर हो गया माइनस 2304। अब इससे इसको माइनस करेंगे, माइनस करने से कितना आता है देखिए 10 हो जाएगा, 10 से 4 जाने से 6, 9, ये 9 हो जाएगा एंड ये 5 है 4 हो जाएगा 1, इतना मीटर स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। देन BC स्क्वायर में है, ठीक है, पहले इसको सीधा साइड में लिख लेते हैं। तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, अंडर रूट दिया जाता है, 196 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स हो गया इसका कोई भी नंबर आएगा तो 2 टाइम्स का एक आउट हो जाएगा, मतलब 214 में से 14 इंटू 14 इक्वल टू 96 होता है, तो 2 to 14 में से 1 to 14 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा BC का वैल्यू। ये BC का वैल्यू हम लोगों का आ गया। अब इसका एरिया निकालना है, ये प्लॉट है, इसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, L और B चाहिए। तो L का हम लोगों को पहले से ही पता था 48 मीटर एंड B अभी हम लोग जो फाइंड किए कितना हो गया उसका 14 मीटर। तो एरिया के लिए चाहिए L इंटू B, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल टू L इंटू B। L हो गया 48 मीटर एंड B इट इज़ 14 मीटर एंड इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से हमारा आ रहा है 672 मीटर एंड मीटर का स्क्वायर, 2 मीटर है तो मीटर स्क्वायर, इट इज़ द आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 4:3। एक रेक्टेंगुलर पार्क है इस टाइप से, तो रेक्टेंगल शेप का होगा, L हो गया, ये B हो गया, ठीक है, इट इज़ द ABCD एंड द रेशियो ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 4:3 इफ इट्स एरिया इज, एरिया भी इसका दिया गया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द 30 रुपीज़ पर मीटर। फेंसिंग मतलब इसका बाउंड्री करने का उसका कॉस्ट कितना लगेगा। तो फर्स्ट हम लोगों को L भी नहीं पता है, रेशियो में दिया है, तो लेट L ऑफ फील्ड, L ऑफ पार्क मतलब लेंथ ऑफ पार्क इक्वल टू 4x। इसको 4 रेशियो है तो 4x एंड B इक्वल टू, सॉरी ये भी L होगा, B इक्वल टू 3x एंड ब्रेथ ऑफ पार्क इक्वल टू 3x। तो इसके एरिया हम लोगों का दिया है, एरिया इट्स एरिया इक्वल टू 1728 मीटर स्क्वायर, एरिया इक्वल टू L इंटू B, 1728 मीटर स्क्वायर। L इंटू B, L मीन्स हो गया हम लोग कितना मान चुके हैं 4x एंड B इक्वल टू है 3x, 1728 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, तो 4 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4 3 जा 12 एंड x इंटू एक्स इक्वल टू x का स्क्वायर, 1728 मीटर स्क्वायर। तो x का वैल्यू हम लोगों को पहले फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, x का स्क्वायर इधर साइड रहेगा, ये 12 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आने से क्या हो जाता है डिवाइड, 12 से इसको अभी कट करेंगे, देखिए कितना होता है 2 6 जा 12 या 6 2 जा 12, 6 से भी जाएगा 2 से भी या 3 से भी, किसी से भी आप काट सकते हैं, पहले 2 से ही काटते हैं, स्मॉलर नंबर है, 2 6 जा 2 8 जा 16 हो गया, 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा, 6 से कट हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 एंड 6 4 जा 24, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 मीटर स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट 144 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 12 मीटर स्क्वायर। अंडर रूट मीन्स 2 नंबर का एक नंबर निकल जाएगा, तो इसलिए 12 इंटू 12 इक्वल टू 144 होता है, तो 112 इज आउट फ्रॉम द अंडर रूट, मीटर स्क्वायर इज मीटर, एक्स इक्वल टू 12 मीटर and now length is equal to 4x, तो then 4 into
x is 12 meter. 12 4 is 48 meter. It is the length of park. And breadth of park is equal to 3x is equal to 3 into 12 meter. 12 3 is 36 meter. It is the length and breadth. And after we have to find that cost of 30 rupees per cost of fencing. तो यहाँ पे हम लोग पहले पेरीमीटर फाइंड करेंगे. पेरीमीटर इक्वल टू, क्योंकि कोस्ट ऑफ फेंसिंग निकालने के लिए पूरा इसका डिस्टेंस निकालना होगा. ये कितना मतलब इसका लेंथ है टोटल, तो टोटल लेंथ मतलब पेरीमीटर निकाला जाता है. तो पेरीमीटर्स फॉर्मूला इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी. 2 इंटू एल प्लस बी. 2 एल हो गया 48 एंड बी हो गया 36 मीटर. ऐड करते हैं इसको. 8 और 6 हो गया 14. 4 और 3 7 84 एंड इक्वल टू 2 4 जा 8 2 8 जा 16. 168 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ फेंसिंग के लिए. तो यहीं पे हम लोग कर लेते हैं कंप्लीट इसको. तो कोस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू 30 रुपीज़ पर मीटर. तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 168 मीटर को, जो आएगा दैट इज द आंसर. सॉरी मीटर नॉट, दिस इज द रुपीज़. 30 रुपीज़ पर मीटर. 30 रुपीज़ पर मीटर मतलब टोटल लग रहा है 5040 रुपीज़.